हेलो गाइस, मैंने लास्ट पार्ट में स्टार्ट किया था ड्रग्स यूज्ड इन ओस्टियोप्रोसिस। ठीक है, तो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था वो देख लेते हैं, फिर आज का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कैल्शियम बताया था आपको, विटामिन डी, कैल्सीटोनिन, थायराइड, बिस्फोस्फोनेट के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने बताया था कि विटामिन डी कैसे कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, कैल्सीटोनिन कैसे काम करता है, पैराथाइरोइड हार्मोन कैसे काम करता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट मैंने बता दिया था, ओस्टियोब्लास्ट मैंने बता दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद अपने मेन दवाई पे आए थे बिस्फोस्फोनेट, जो ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं। उसके 3 एग्जाम्पल होते हैं, एलेंड्रोनेट, रिजेड्रोनेट एंड जोलेंड्रोनेट। ये कैसे कैसे काम करते हैं मैंने सब बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद यूजेज ऑफ बिस्फोस्फोनेट बताया था, फिर मैंने साइड इफेक्ट ऑफ बिस्फोस्फोनेट बताया था। यहाँ तक मैंने बता दिया था। फिर मैं आज स्टार्ट करूँगा पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस। तो गाइज आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस से। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोप्रोसिस हुआ, क्योंकि मेनोपॉज में एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि मेनोपॉज से पहले एस्ट्रोजन था, ठीक है, और वो ऑस्टियोप्रोसिस से बचा रहा था। तो अगर एस्ट्रोजन बचा रहा था तो हम एस्ट्रोजन दे सकते हैं बाहर से, लेकिन बाहर से एस्ट्रोजन देंगे तो वो दूसरे ऑर्गन को भी अफेक्ट करेगा। बॉडी में बहुत सारे चीज़ होते हैं, उसको भी अफेक्ट करता है। तो एस्ट्रोजन का हम एक्शन देखेंगे कि अगर हम देंगे तो क्या क्या एक्शन शो करेगा एस्ट्रोजन। तो हम 5 जगह पे देखेंगे एस्ट्रोजन का एक्शन। ठीक है, तो एक्शन ऑफ एस्ट्रोजन देखते हैं। तो ये एस्ट्रोजन बोन में क्या करता है, ये ओस्टियोक्लास्ट को इनिबिट करके क्या करता है, बोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ओस्टियोक्लास्ट इनिबिट होगा तो क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ बोन नहीं होगा। ठीक है, तो उससे हमारा बोन फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि एस्ट्रोजन ब्लड में क्या कर रहा है, एचडीएल एलडीएल रेशियो बढ़ा रहा है। एचडीएल क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है एस्ट्रोजन। अब देखते हैं ब्रेस्ट में, तो एस्ट्रोजन ब्रेस्ट में क्या कर रहा है, कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। ठीक है, ये तो साइड इफेक्ट है। और दूसरा एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम में क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम में भी कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। और तीसरा एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, पाँचवा लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर की चांस बढ़ा रहा है, जिससे थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की रिस्क बढ़ रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एस्ट्रोजन देने से 2 इफेक्ट है और 3 डेडली साइड इफेक्ट है। दो फायदे क्या है कि बोन फॉर्मेशन बढ़ा रहा है, और दूसरा क्या है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, और तीसरा साइड इफेक्ट 3 डेडली साइड इफेक्ट है। ब्रेस्ट में कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है, एंडोमेट्रियम में कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है, और लीवर में थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम एस्ट्रोजन प्रेफर नहीं करते हैं पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोप्रोसिस में। ठीक है, तो गाइस एक नोट देखते हैं। पहले अर्लियर मतलब पुराने ज़माने में ये पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चलता था, मतलब एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन हम साथ में देते थे। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेस्टेरोन हम साथ में क्यों ऐड करते थे, प्रोजेस्टेरोन साथ में ऐड इसलिए करते थे क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क कम करता था। एस्ट्रोजन क्या करता था, कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है, किसको, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क, और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियल का रिस्क कम कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे, तो ये बेनिफिशियल इफेक्ट मिलता था हमें। ठीक है, एक लेकिन प्रोजेस्टेरोन और किसका कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है, ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा रहा है। एस्ट्रोजन तो बढ़ा ही रहा है और प्रोजेस्टेरोन भी बढ़ा रहा है, तो ये डबल रिस्क कर रहा है किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर में। तो इसलिए हम आजकल इसे यूज नहीं करते। ठीक है, तो गाइस ऑस्टियोप्रोसिस के लिए हमने एक नया ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं सर्म सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। इसका एग्जांपल क्या है, रिलॉक्सीफेन। ठीक है, तो ये ग्रुप एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को सेलेक्टिव मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कहीं पे एगोनिस्ट होगा, कहीं पे एंटागोनिस्ट होगा। तो आइडियल सम क्या होना चाहिए वो देखते हैं, आइडियल सम क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो बोन में एगोनिस्ट होना चाहिए। आइडियल सम क्या है, रिलॉक्सीफेन का क्या होना चाहिए, बोन में एगोनिस्ट होना चाहिए, बोन के फॉर्मेशन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ब्लड में भी एगोनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्लड में भी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना चाहिए, एचडीएल का लेवल बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और ब्रेस्ट में एंटागोनिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट में क्या करना चाहिए, कैंसर का रिस्क कम करना चाहिए। और एंडोमेट्रियम में भी एंटागोनिस्ट होना चाहिए, एंडोमेट्रियम में कैंसर का रिस्क कम करना चाहिए। और लीवर में भी क्या होना चाहिए, एंटागोनिस्ट होना चाहिए। बट दोस्तों ये लीवर में एगोनिस्ट होता है, ये लीवर में एगोनिस्ट होता है। तो गाइज हमारे पास आइडियल सम तो नहीं मिला, लेकिन आइडियल सम से मिलता जुलता है जो हमने बनाया है ड्रग्स रिलॉक्सीफेन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, एक साइड इफेक्ट बस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कर रहा है, बाकी सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा कर रहा है। क्योंकि देखिएगा ये कैंसर का रिस्क कम कर रहा है, एंडोमेट्रियल का भी रिस्क कम कर रहा है, एंडोमेट्रियल कैंसर का भी रिस्क कम कर रहा है, और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। ठीक है, इसे हम ऑस्टियोप्रोसिस में यूज कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, हमारे पास अभी भी ड्रग ऑफ चॉइस है, बिस्फॉस्फोनेट है। बिस्फॉस्फोनेट हमारा ड्रग ऑफ चॉइस है किसी भी ऑस्टियोप्रोसिस के लिए। तो अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पर से ये होता है, अगर बिस्फॉस्फोनेट ड्रग ऑफ चॉइस है तो हम रिलॉक्सीफेन को हम कहाँ यूज करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर उसका ये है कि हमें जहाँ भी इंडोमेट्रियल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ ऑस्टियोप्रोसिस है, हम वहाँ यूज करेंगे रिलॉक्सीफेन। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अगर हम वहाँ यूज करेंगे तो हमारा एक रिलॉक्सीफेन देने से दो फ़ायदे होंगे, कैंसर का भी रिस्क कम होगा और ऑस्टियोप्रोसिस भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें एक साइड इफेक्ट क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमें आइडियल सम तो नहीं मिला, लेकिन आइडियल सम से मिलता जुलता एक
दवाई मिला जिसको हम रिलॉक्सिफन के रूप में बनाया, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों न्यू ड्रग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं न्यू ड्रग्स यूज्ड इन ऑस्टियोपोरोसिस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेरीपैराटाइड, ठीक है। इसका नाम सही से पढ़िएगा, टेरीपैराट। देखिएगा पैराट, इसका मतलब क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। अब याद करिएगा हमने पार्ट 1 में आपको पढ़ाया था कि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। नाउ आई एम टेलिंग कि पैराथायरॉयड हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस में देंगे। अब क्या ये क्या बात हुई, तो अब ध्यान से फोकस करिएगा कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो 84 अमाइनो एसिड का बना होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या कितने का बना होता है, 84 अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है। और ये फुल मॉलिक्यूल ऑस्टियोपोरोसिस कॉज करता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये फुल मॉलिक्यूल ऑस्टियोपोरोसिस करता है, जो हमने पार्ट 1 में सही पढ़ा था, ठीक है। ये ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करके क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कराता है। लेकिन जब पैराथायरॉयड हार्मोन के फ्रेगमेंट किया हमने, 2 टुकड़ों में बांटा, एक कौन सा पैराथायरॉयड हार्मोन 1 से 34 अमाइनो एसिड और दूसरा क्या है पैराथायरॉयड हार्मोन 35 से 84 अमाइनो एसिड। तो जो इसका फ्रेगमेंट है 1 से छोटा वाला पार्ट है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट ऑस्टियोब्लास्ट एंड इट इज क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और बोन फॉर्मेशन करता है। अब हमें जैसे ही पता चला कि ये इसका छोटा वाला फ्रेगमेंट क्या करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके बोन फॉर्मेशन करता है, तो हमने इससे लेके एक ड्रग्स बना ली जिसका नाम हमने टेरीपैराटाइड रखा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि आपको कैसे काम करता है ये। तो हम यहाँ पर ड्रग्स दो, एक टेरीपैराटाइड और उसी से मिलता जुलता एक ड्रग्स है एबेलोपैराटाइड, ठीक है। ये न्यू ड्रग है, समझ में आ गया आप दोस्त। तो अब देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टिमुलेशन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट, ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके क्या करता है, बोन फॉर्मेशन करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी तक जितनी भी हम लोग पढ़ा था इससे पहले जितने भी पढ़ा था ये ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट करके काम कर रहा था। लेकिन ये पहली दवाई है टेरीपैराटाइड जो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करके काम कर रही है, ठीक है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस रूट से देंगे, इसको सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इसका थोड़ा सा मेजर ड्रॉबैक ये है कि सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। क्यों सबक्यूटेनियसली दिया जाता है, क्योंकि ये क्या है, पेप्टाइड होता है, ठीक है। इसलिए इसे हम ओरली नहीं दे सकते या ओरली इफेक्टिव नहीं होता। इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये सार्कोमा करता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा कर सकता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में ऑस्टियोपोरोसिस कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।